हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी 2025 का पेपर 25 तारीख को होना सुनिश्चित है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यूपीएससी सीसेट में कौन से ऐसे 10 टॉपिक हैं जिनसे 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन 10 टॉपिक्स को भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो भी आपका सी सेट निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आज मैं आपको जो 10 टॉपिक्स बताने वाला हूं, विश्वास कीजिए अगर आप इन 10 टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका सी सेट 100% क्लियर हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए बात करते हैं। टॉप 10 टॉपिक्स से आते हैं 70% क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सीसेट पास करने की निंजा टेक्निक्स। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब देखूं तो 15 से 16 दिन का समय बचा हुआ है। तो आपको अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लीजिए। अब आपको लिमिटेड पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप इन 10 टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कवर करना है, तो आपका सीसेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है, यहां पर मैं सब कुछ लिख कर लाया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रीडिंग पैसेज, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपके एग्जाम में 26 से 28 सवाल देखने को मिलते हैं। अब यहां पर क्या करना है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको करना क्या है, उसके लिए आप डेली 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तभी आपका स्ट्रांग होगा जब आप उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो जब आप उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहेंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि पैसेज को स्ट्रांग करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो आपको केवल इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हालांकि आने वाले समय में 2 से 3 दिनों में मैं कॉम्प्रिहेंशन की एक मैराथन लेकर आ रहा हूं और वहां से आपका कॉम्प्रिहेंशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए 26 से 28 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो एक एवरेज बच्चा होता है, जो एक अच्छा बच्चा होता है, वो यहाँ पर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। और कोशिश कीजिए कि आप 20 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कीजिए। अगर 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक दो सवाल आपके गलत भी हो जाते तो वहां से कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपका एलसीएम एससीएफ भी देखने को मिल जाता है। इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको एलसीएम और एससीएफ भी देखने को मिल जाता है। तो यहां से 15 से 20 सवाल आपके नंबर सिस्टम के देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया, आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया, आपका यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए, मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, नंबर सिस्टम की मैंने 7 मैराथन ली है। तो उन मैराथन को आप कवर कर सकते हैं और आपका नंबर सिस्टम पूरी तरह से वहां पर स्ट्रांग हो जाएगा। तो 15 से 20 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर अगर आप 12 से 15 सवाल भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरे तीसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे डेटा सफिशियंसी। ध्यान दीजिएगा, डेटा सफिशियंसी के 6 से 8 सवाल तो आते ही आते हैं, कभी कभी इससे 10 सवाल भी देखने को मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि डेटा सफिशिएंसी आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको पेपर में डेटा सफिशिएंसी के 8 सवालों को अटेम्प्ट करने की जरूरत है। क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के जो सवाल होते हैं ना, उनको सॉल्व नहीं करना होता है, उनको बस केवल बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसको मैंने अपने चैनल पे बताया है, आप वहां पे सर्च करके भी देख सकते हैं। या आने वाले समय में भी मैं फिर से एक बार डेटा सफिशिएंसी की मैराथन लाऊंगा और वहां पे पूरी तरह से कवर करवा दूंगा। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज और इससे रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है भाई, परसेंटेज जिसमें जिसमें भी आता है। तो आपने देखा कि आपने 2024 की बात किया तो यूपीएससी सीएससी 2024 के अंतर्गत
5 सवाल परसेंटेज के देखने को मिले थे। तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो जिसमें भी परसेंटेज टॉपिक आता है वहां से आपके 3 से 5 सवाल, हो सकता है कि 3 सवाल आए, हो सकता है कि 5 सवाल देखने को मिले, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको यहां से लगभग 4 सवाल अटेम्प्ट करने की जरूरत है, या आप कह सकते हैं कि 3 सवाल भी आप अटेम्प्ट करते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलॉक्स चैप्टर की। तो सिलॉक्स से यहां पर 1 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं, कभी 1 सवाल आता है, कभी 2 सवाल आता है, कभी 3 सवाल आता है। तो सिलॉक्स चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान सा चैप्टर होता है। तो आने वाले समय में इसकी भी मैं मैराथन लेकर आने वाला हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहां से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप सीसेट में अगर आपके मान लीजिए 3 सवाल आते हैं तो आपको यहां से 2 सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद बात करेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे 2023 में, तो 2023 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 9 सवाल देखने को मिले थे, लेकिन 2024 के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिले थे। लेकिन उम्मीद है कि 2025 में यहां से सवाल देखने को मिले, तो इसलिए आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर यहां से प्रश्न आएगा तो इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर 3 से 5 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि 2023 में 9 सवाल आया था। तो जब भी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के सवाल देखने को मिलते हैं तो वहां पे ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया तो जान लीजिए जो यूपीएससी है वो भी आपको इग्नोर कर देगी, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे 3 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं और आप यहां से कम 3 सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज की, नंबर एंड अल्फाबेट। इसी में कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाता है, नंबर सीरीज भी आ जाता है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इनसे भी लगभग 3 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं और यहां से आप कम से कम 2 से 3 सवालों को बड़े आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने सीरीज की मैराथन ली है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। आने वाले समय में जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उन सारे चैप्टर्स की मैं मैराथन ला रहा हूं, आपको कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और बेहतरीन तरीके से सारी कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो कैलेंडर एंड क्लॉक। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहां से 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं और कैलेंडर और क्लॉक के बहुत ज्यादा बेसिक सवाल आते हैं। तो अगर 4 सवाल कैलेंडर और क्लॉक के आ रहे हैं तो आप 3 सवालों को बहुत ही प्यार के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आसान सवाल आते हैं और स्कोरिंग टॉपिक्स आपके होते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप 3 से घंटे भी इसको दे देते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन टॉपिक की। तो डायरेक्शन से हर सवाल आपके एग्जाम में देखने को सवाल बनते हैं। एक सवाल हो सकता था आपका डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में दे दे, एक सवाल आपको डायरेक्ट दे दे, या हो सकता है कि 2 सवाल आपको डायरेक्ट दे दे, जैसे आपका 2024 में 2 सवाल यहां पर देखने को मिला था। तो यहां से 1 से 2 सवाल आते, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा। और डायरेक्शन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप, अगर 2 क्वेश्चन आता तो आप 2 क्वेश्चन को भी बड़े प्यार के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। तो जो हमारा ब्लड रिलेशन है, यहां से भी 1 से 2 सवाल, हो सकता कि 1 सवाल आए, हो सकता कि 2 सवाल आए। तो कभी कभी क्या करता है कि एक सवाल को डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में दे देता है और एक सवाल आपको डायरेक्ट दे देता है। तो आपको करना क्या है, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है कि अगर यहां से 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं तो आप 2 सवाल भी कर सकते हैं और हो सकता है कि 1 सवाल ना भी कर पाए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में 80 के 80 सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आने वाले समय में बताऊंगा कि पेपर को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, आप पेपर को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कितना ज्यादा इस आपको क्वेश्चन को करना है, वो सारी रणनीति में आपको आने वाले समय में बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और खास तौर पे नंबर सिस्टम आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो नंबर सिस्टम की मैराथन हमारे चैनल पे हो चुकी है। मैंने अभी तक नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया,
प्रॉफिट लॉस हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सारे टॉपिक्स को मैंने मैराथन के माध्यम से कंप्लीट कर दिया। कल की क्लास में सुबह 10:30 बजे, ध्यान दीजिएगा, सुबह 10:30 बजे एलसीएम एचसीएफ की मैराथन होने वाली है। तो आप सभी लोग 10:30 AM पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल सुबह आप 10:30 बजे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़िएगा। हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की मैराथन लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच।